हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में विचारों के ऊपर बात करी थी, तो हम उस डिस्कशन को आज कंटिन्यू रखते हैं और आज हम फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है। वो है उसके लिए एक वर्ड मैंने फिगर आउट किया था, वो है पेंडिंग वर्क। वो आपको मैं बताऊँगा कि होता क्या है। तो हम उस चीज़ को कंटिन्यू रखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचर की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है ब्रेन के लेवल के ऊपर। तो ज़्यादातर मैं ये अज़्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली लोगों को उसके उसके बारे में वो अवेयर नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। आपको लेट मी टेल यू एन एग्ज़ाम्पल। मेरे को एक एग्ज़ाम्पल आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बेसिकली जब भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आप कोई भी आपको ऑफ़िस का काम होता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मान लो 8:30 बजे कॉलेज जाना है। तो बेसिकली आप सुबह उठ के खुद को बोलते हैं कि मुझे 8:30 बजे कॉलेज जाना है। तो जैसे ही आपने ये देखा होगा कि जब भी जैसे ही 8:30 बजने वाली होती है, उससे पहले आपके पास में एक थॉट निकल के आता है कि मुझे 8:30 बजे कॉलेज जाना है, आपको रेडी हो जाना है। तो ये थॉट निकल के आता है। या आपने इस चीज़ को भी रिलेट किया होगा कि मुझे उस पर्सन से ये बात पूछनी है। तो जब वो पर्सन आपसे मिलता है, तो तुरंत आपके पास में विचार निकल के आता है कि मुझे इससे ये चीज़ पूछनी है। इसके साथ-साथ में फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपको किसी ने कोई काम दिया मार्केट में, मान लो कुछ मार्केट से आपको सामान लाना है। तो आप जैसे ही मार्केट गए, तो जो पर्सन मतलब जो भी आपको सामान बताया गया है, तो इमीडिएटली आपको ध्यान में आएगा कि बाज़ार से ये चीज़ लेनी है। तो वहाँ पे ये इस तरह का थॉट निकल के आता है। इसी तरीके से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मान लो किसी टीचर को कुछ पूछना है, और आपने मन में सोच रखा है कि मुझे ये टीचर से पूछना है कल जब मैं स्कूल में जाऊँगा। तो जैसे ही आप कल स्कूल में जाएँगे और टीचर के सामने जाएँगे, तो इमीडिएटली जो आपको पूछना है उससे रिलेटेड जो थॉट है वो निकल के आ जाएगा। तो मतलब इन सब एग्ज़ाम्पल को समझाने का मतलब बेसिकली ये है कि हमें नेचर की तरफ से बहुत बड़ा एक गिफ्ट मिला हुआ है कि हम अपने पेंडिंग कामों को पूरा कर सकते हैं। जब भी आप खुद को ये कहते हैं कि मुझे कल ये टीचर से पूछना है, तो ये एक तरह का पेंडिंग काम हो गया, मतलब जो आपको कल करना है। तो ब्रेन क्या करता है कि ब्रेन को सच और झूठ का इसको बिल्कुल भी पता नहीं होता। जो आप इसको कहोगे ये पूरा मान जाएगा। ये उसी तरीके से है कि इसको ये पता नहीं होता कि क्या चीज़ सकारात्मक है, क्या चीज़ नकारात्मक है। आप इसको जिस तरह की चीज़ें देंगे, उस तरह की चीज़ें एक्सेप्ट करने लग जाएगा। अगर आप इसको नेगेटिव देंगे, तो ये नेगेटिव वे में सोचने लग जाएगा, आपको नेगेटिव वे में चीज़ें देगा। लेकिन अगर आप इसको पॉजिटिव चीज़ें देंगे, तो पॉजिटिव वे में ये सोचने लग जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि ये नेचर की तरफ से हमें बहुत बड़ी एक इंटेलिजेंस मिली हुई है, या नेचर की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मिला हुआ है कि हम अपने पेंडिंग कामों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम इस ट्रैप में कहीं न कहीं उलझ जाते हैं, या हम इसको अनकॉन्शियसली समझ नहीं पाते। या फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस चीज़ को भी देखा होगा कि अगर आपको मान लो स्कूल से आपको स्कूल में देरी हुई और आपको फटाफट अपने काम करने हैं, तो आपके पास में इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ें आप फटाफट में करते हो। तो वो फटाफट कैसे हो पाती है, क्यों? क्योंकि आपने ब्रेन के लेवल पे मतलब ब्रेन को ये पता होता है कि ऑफिस से रिलेटेड कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वो ऑफिस से रिलेटेड आपको चीज़ें बताएगा कि आपको ये लेना है, आपको ये फाइल कलेक्ट करनी है, ये प्रोजेक्ट कलेक्ट करना है, या ये चाबी लेनी है। इस तरह की चीज़ें आपको फटाफट बताता जाएगा। लेकिन हम इसमें कहीं न कहीं चूक जाते हैं, हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते कि ये नेचर की तरफ से बहुत बड़ा हमको एक गिफ्ट मिला हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर आपको आप इसका अब आपको इस चीज़ के बारे में पता पड़ गया है कि ये एक एक तरह का आपके पास में गिफ्ट है, तो आप अब इसका इस चीज़ का यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको मान लो 4 बजे कुछ भी बनाना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस चीज़ को कैसे रिलेट किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे को दिन में अगर 3 बजे वीडियो शूट करने हैं, तो मैं इसको सुबह-सुबह ही एक चीज़ बता दूँगा कि मुझे 3 बजे वीडियो शूट करना है, तो आप मुझे बता दीजिएगा। तो मतलब एक तरीके से आपने इसको कमांड दी कि मेरे को ये काम करना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, 3 बजे या उससे कुछ मिनट पहले आपको ये तुरंत आपको ये बता देगा कि 3 बजे आपको वीडियो शूट करना है। आप इस चीज़ का यूटिलाइज़ कर सकते हैं, मॉर्निंग में आप इसका स्पेशली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, तो हमें सुबह से लेके रात के सोने तक बहुत सारे काम करने होते हैं, और उसमें कई इंपॉर्टेंट काम होते हैं और बाकी कई कैजुअल या नॉर्मल काम होते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप सुबह उठते हैं, तो आप खुद को ये बता सकते हैं कि आप ये इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि मुझे डेली बेसिस पे इतनी बजे ये काम करना है। तो अगर आपने मान लो सीक्वेंसली इसको ये बता दिया कि ये काम करने हैं, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, वो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको अलग-अलग चीज़ें बताने लग जाएगा। इसलिए आपने एक चीज़ सुनी होगी कि टाइम टेबल बनाने पे बहुत ज़्यादा ख़ासकर ज़ोर दिया जाता है। तो जब भी आप किसी चीज़ को लिखते हैं, और वहाँ पे पूरा मतलब बराबर तरीके से अगर आप किसी चीज़ को लिखते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो आपके ब्रेन में पूरी तरीके से छप जाता है। इसको क्लियर कट पता होता है कि कितनी बजे कौन-सी चीज़ करनी है, तो ये आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको अलग-अलग चीज़ें बताता जाएगा।
और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आप इसकी इस गिफ्ट की मदद से आप अपने जितने भी डेली के काम हैं वो आसानी से कर सकते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोगों को मतलब ये बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहता है कि वो मतलब सुबह के बेसिस पे बहुत सारे काम सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। वो कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि वो कहीं न कहीं उस कामों को स्किप करते जाते हैं। हम अपने कामों को प्रोक्रेस्टिनेट मतलब उनको पोस्टपोन करते जाते, करते जाते, करते जाते हैं। तो इस वजह से वो काम कभी पूरे नहीं हो पाते। तो बेसिकली अब इस चीज़ का आपको पता पड़ गया है कि जब भी आपके पास में इस तरह का थॉट निकल के आए कि मेरे को ये काम करना है, तो ऑटोमेटिकली आपको उस काम को कर लेना है ताकि आप उस काम से फ्री हो जाओ। और इसका इसका सबसे बड़ा एक एग्जांपल आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप को कहीं पे आपको मान लो बिल जमा कराना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराना है, तो आपको मान लो उसकी जो ड्यू डेट है, आपको जो जमा करानी है वो आपको अगले वीक में करानी है। तो अगर मान लो आपको आपका बिल मिलता है 1 सप्ताह पहले और आपको 1 सप्ताह बाद उसको जमा कराना है, तो आपको इमीडिएटली आपने ये बोल दिया, अगर आपने ये बोल दिया खुद को कि मेरे को बिजली का बिल जमा कराना है 1 सप्ताह के अंदर-अंदर, तो ऑटोमेटिकली माइंड क्या करेगा, अगर आपने उस काम को पूरा नहीं किया तो वो आपको हर दिन या हर एक कुछ मिनटों में आपको वो काम को बार-बार रिमाइंड करवाता जाएगा कि आपको ये करना है, आपको बिजली का बिल जमा करवाना है। इसलिए आपने कई ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो पूरे दिन में काम कर लेते हैं लेकिन रात को जब वो आते हैं तो उनको एकदम से याद आता है कि वो तो मैं चीज़ करना भूल गया। क्यों उनको एकदम से याद क्यों आता है? क्योंकि वो माइंड वहाँ पे दिलाता है। या हम क्या करते हैं कि जैसे ही इस तरह के विचार निकल के आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको बिजली का बिल जमा कराना है, तो हम क्या करते हैं उस काम को टाल देते हैं कि चल छोड़ो रे, इसको कौन करेगा? इस तरीके से कह के हम उस काम को टाल देते हैं, तो मतलब वो पेंडिंग हो गया। और ये चीज़ भी आपने देखी होगी कि जब तक आप इस काम को पूरा नहीं करोगे, ये थॉट आपके पास में बार-बार निकल के आएगा। अगर आपको मान लो किसी भी एक क्लाइंट से इम्पोर्टेंट बात करनी है और आपने उस काम को स्किप कर रखा है, तो ये आपको बार-बार उस चीज़ के बारे में रिमाइंड करवाएगा कि आपको उससे बात करनी है, उससे बात करनी है। तो ऑटोमेटिकली तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई भी काम करवाना है, तो आप इसको कमांड दे सकते हैं, ब्रेन के लेवल पे आप इसको कमांड दे सकते हैं और ये उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आसानी से बता देगा और आप अपने कामों को आसानी से पूरा कर पाओगे। अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मैंने इस चीज़ को टेस्टिफ़ाई किया है और एक्सपेरिमेंट भी किया है इस चीज़ के ऊपर। तो ये लिटरली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है। आप टाइम के अकॉर्डिंग अपनी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी कर लोगे और आपको काम को करने में बड़ा ही मज़ा आएगा। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आपने कोई काम बता रखा है तो आपको उसको तुरंत कर लेना है, आपको उसको टालना नहीं है। लेकिन हम ज़्यादातर अनकॉन्शियसली उन कामों को टालते जाते हैं और हमें हमारे काम कभी भी डेली बेसिस पे काम पूरे नहीं हो पाते। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई भी कमांड देनी है तो आप इसको कमांड दे सकते हैं और ये आपको टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें बता बताते जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये जो ब्रेन है इसका शुक्रगुज़ार होना चाहिए या आपको इसका धन्यवाद देना चाहिए कि ये नेचर की तरफ से आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिला है। आपको इस चीज़ के प्रति आप नेचर के प्रति या इस ब्रेन के प्रति या इस पूरी बॉडी के प्रति आप ग्रेटिट्यूड हो सकता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप डेली बेसिस पे सारी चीज़ें कर पा रहे हो। और इसी चीज़ से डिस्कशन करते-करते एक टॉपिक और ये भी निकल के आए कि हम इस चीज़ के ऊपर सेपरेटली बात करेंगे कि हमारा ये जो पूरा फंक्शन है, 2 ही चीज़ें हैं हमारे पास में। एक हमारे पास ये पूरी फिज़िकल बॉडी और हमारे अंदर का जो भी इनर सिस्टम है, उसके ऊपर हम सेपरेटली बात करेंगे कि वो किस तरीके से काम करते हैं और वो कितना बड़ा रोल होता है उनका हमारी लाइफ में। तो हम इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाएँगे और इसके ऊपर डिटेल में अच्छे से बात करेंगे। और अब वीडियो के एंड में आपको सिंपल मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस चीज़ के बारे में पता पड़ गया है तो आप इसका यूटिलाइज़ कीजिए, आप इसके साथ में एक्सपेरिमेंट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लग जाएगा। एंड वी विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन नेक्स्ट वीडियो। हम इस जो डिस्कशन है उसको जारी रखेंगे। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय। टेक केयर।